का हर खबर राष्ट्र की आवाज पर। आइए देखते हैं आज की पहली खबर संख्या 1। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 76 वर्ष पुरानी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना बंद होने के कगार पर। नवादा से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। नवादा राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान सहित दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन के तत्वाधान में नवादा के अंबेडकर पुस्तकालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान के राज्य समन्वयक धर्मदेव पासवान ने बताया कि मोदी सरकार देश भर में 62 लाख गरीब SC/ST को लाभ देने वाली 76 वर्ष पुरानी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति PMIS योजना को बंद करने जा रही है। केंद्रीय सरकार की यह योजना बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र सहित 14 से अधिक राज्यों में लगभग बंद हो गई है और 2017 के एक फार्मूले के तहत राज्यों का राशि जारी नहीं कर रही है। हालांकि रिपोर्ट से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए PMIS योजना के तहत फंडिंग पैटर्न के संशोधन के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके अनुसार केंद्र और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कमिटेड लायबिलिटी की बजाय फिक्स्ड शेयरिंग रेशियो का नियम लागू होगा। MSJ भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने भी 16 जुलाई 2019 को संसद के प्रश्न संख्या 3/862 की अपनी प्रतिक्रिया में यही बात कही। शेयरिंग रेशियो की शिफ्टिंग PMIS योजना को लागू करने की आर्थिक जिम्मेदारी राज्य के संसाधनों पर डाल देगी। पासवान ने यह कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि हाल ही में PMO की बैठक कमिटेड लायबिलिटी के 2017 से 18 के युग की समाप्ति हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप 2018 में केवल 10% केंद्रीय हिस्सेदारी 90% राज्यों के शेयर थे। 12वें वित्त आयोग FC के दौरान प्रतिबद्ध देयता कमिटेड लायबिलिटी 60% केंद्रीय हिस्सा और 40% राज्य का हिस्सा थी। इस 12वें FC के दौरान कुल केंद्रीय हिस्सा 10% और राज्य का हिस्सा 90% था, लेकिन 14वीं FC अवधि में यह केंद्रीय हिस्सा काफी कम हो गया, 10% और राज्य का हिस्सा 90%। अब राज्यों के लिए स्वयं के संसाधनों से 90% वित्त का प्रबंधन कर छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति करना सबसे बड़ी बाधा बन गया है। साथ ही उन्होंने पहली योजनाओं को लागू करने में असमर्थता व्यक्त की है। रजनी कुमारी ने कहा कि कई राज्य सरकार जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार बार बार इस मुद्दे को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के पास ले चुके हैं। इसलिए हम यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आधार पर मांग करते हैं कि संवैधानिक गारंटी के तहत देश के 62 लाख से अधिक गरीब SC/ST छात्रों को शैक्षणिक न्याय मिले। हमारी मांगे 1, केंद्र को तुरंत आवश्यक धनराशि आवंटित करने और 62 लाख सुप्रीम कोर्ट ST छात्रों को तुरंत लाभान्वित करने के लिए PMIS योजना को जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता घोषणा की जाए। 2, प्रतिबद्ध दायित्व कमिटेड लायबिलिटी प्रणाली को समाप्त किया जाए और केंद्र और राज्यों के बीच 60 घंटे 40 मिनट की हिस्सेदारी को तत्काल प्रभाव से PMIS योजना के लिए लागू किया जाए। 3.62 लाख SC/ST छात्रों को उचित छात्रवृत्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी पात्र छात्रों की PMIS की मांग को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष केंद्रीय आवंटन को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपया किया जाए। 4, सभी पात्र छात्र हर शैक्षणिक वर्ष के अंत में अपनी उचित छात्रवृत्ति प्राप्त करें। यह सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध शिकायत प्रणाली हो जो कि अस्वीकार किए गए PMIS आवेदन और विलंबित प्रतिपूर्ति जैसी छात्रों की समस्या का हल निकाले। 5, सभी SC/ST छात्रों के लिए वर्तमान 2.5 लाख की बजाय पात्रता मानदंड को बढ़ाकर 8 लाख किया जाए। 6, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और मौजूदा मुद्रास्फीति के आधार पर मासिक PMIS राशि की इकाई को बढ़ाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खर्चों की उभरती जरूरत ठीक से पूरी हो। 7, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय मामलों का मंत्रालय भारत सरकार बेहतर निगरानी प्रणाली स्थापित करे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार की मांगों को समय पर सुना जाए और उनके खाते में धनराशि जारी किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल कुमार, सुबोध कुमार रविदास, विष्णुदेव पासवान, गोपी रविदास, मनोज पासवान, रुक्मिणी देवी मौजूद थे। किस लिए किए हैं? आज हम लोग राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान से प्रेस वार्ता इसलिए किए हैं तत्काल कि आप सभी को जैसा कि पता हो कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो SC/ST स्टूडेंट के लिए 76 वर्ष पुराना एक योजना था जो डायरेक्ट भारत सरकार का था, उसको वर्तमान सरकार मोदी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है और यह छात्रवृत्ति लगभग 14 राज्यों में बंद हो गया है। इसको लेकर के हम लोग
सीधा प्रधानमंत्री MSME को, मुख्यमंत्री को 7 सूत्री मांगों के साथ ये आवेदन दे रहे हैं कि भाई हमारा जो स्कॉलरशिप था उसको ना बंद किया जाए, क्योंकि इससे 62 लाख छात्रों को हर साल फ़ायदा हो रहा था और इससे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बन रहे थे। तो ये जो स्कीम है ये बंद हो रहा है, इसको लेकर के हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता आयोजित किया है। जो बंद हुआ है वो नहीं होना चाहिए। सरकार हम लोगों को सीधे तौर पे डायरेक्ट हमला कर रही है SC ST के छात्र पे। क्या नाम है आपका? धर्मदेव पासवान, राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान, बिहार। Audio